हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी फाइन रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नाउन और उसकी टाइप को डिटेल में समझेंगे। ये वही कंसेप्ट है जो आपकी राइटिंग, स्पीकिंग और कम्प्रिहेंशन सबको इम्प्रूव करता है। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि सीएसएस, पीसीएस, पीएमएस, यूपीएससी, स्टेट एग्ज़ाम, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले समझेंगे कि नाउन क्या होता है, फिर नाउन की मेजर टाइप्स को डिस्कस करेंगे जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर इसके बाद हम फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते कैसे हैं। फिर इसके बाद हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि नाउन होता क्या है। नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, फीलिंग का नाम बताता है। इसमें थिंग बहुत वाइड मीनिंग में यूज़ होता है, यानी थिंग का मतलब सिर्फ फिजिकल चीज़ नहीं होती। आइडिया, एहसास, क्वालिटी सब नाउन बन जाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, अशोका वॉज अ वाइज किंग। यहाँ पे इस सेंटेंस को अगर हम देख ले तो अशोका जो है वो एक नाउन है। क्या ये एक स्पेसिफिक इंसान का एक क्या है, नेम है। अगर हम नाउन की टाइप्स की बात कर ले तो नाउन की सबसे पहली टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वो नाउन है जो किसी स्पेसिफिक यानी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो। फॉर एग्जांपल सीता। अब सीता जो है वो एक लड़की का नाम है, स्पेसिफिक गर्ल्स होगी। ठीक है। हारी एक बॉय का नाम है, एक लड़के का नाम है, एक स्पेसिफिक बॉय होगा। कैलकाटा, ये अब देखें एक स्पेसिफिक नेम है, इंडिया की सिटी का एक नेम है। इंडिया अब हमारे पास नेक्स्ट है, ये हमारे पास एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम है। ठीक है। अब अगर हम प्रॉपर नाउन के फीचर्स की बात कर ले तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और हमेशा एक ही शख्स, जगह या चीज़ को पॉइंट आउट करता है। अगर मैं कहूँ कि कैलकाटा इज़ अ वेरी बिग सिटी, तो यहाँ पे मैं देख ले मैंने एक स्पेसिफिक जगह को क्या कर लिया, पॉइंट आउट किया। नाउन की सेकंड टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो नाउन है जो किसी जनरल यानी आम चीज़ का नाम हो। फॉर एग्जांपल गर्ल। अब गर्ल बहुत सारे हैं। ठीक है। ये एक कैटेगरी का नाम है। सिटी, अब बहुत दुनिया के अंदर बहुत सारी सिटीज़ हैं। बॉय, बहुत सारे बॉयज़ हैं। कंट्रीज़, दुनिया के अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। यानी ये एक किसी स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक जगह को पॉइंट आउट नहीं करता, बल्कि एक ग्रुप या कैटेगरी को बताता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी-कभी हम प्रॉपर नाउन को क्वालिटी बताने के लिए कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 सेंटेंसेस लेंगे कि ही वॉज द लुकमान ऑफ हिज एज, कैलिडस इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये 2 सेंटेंसेस हमने लिए। यहाँ पे लुकमान और शेक्सपियर किसी शख्स को रेफर नहीं कर रहे, बल्कि वाइस पर्सन और ग्रेट राइटर वाली क्वालिटीज को शो कर रहे हैं। तो कॉमन नाउन की फर्दर 2 मेजर टाइप्स है। सबसे पहले टाइप का नाम है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जो लोगों या चीज़ों के ग्रुप को एक यूनिट की तरह बताए। एग्जाम्पल है हमारे पास क्राउड, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ज्यूरी, एनिमल, नेशन, कमिटी। कॉमन नाउन की सेकंड कैटेगरी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो किसी क्वालिटी, एक्शन, स्टेट को बताए। इसे हम सी या टच नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास हॉनेस्टी, ब्रेवरी, विजडम, काइंडनेस। अब न ईमानदारी को हम टच कर सकते हैं और ना हम देख सकते हैं। ब्रेवरी जो है ना हम उसको टच कर सकते हैं, ना हम उसको देख सकते हैं। बस सिर्फ हम उसको क्या कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं। विज़डम इसी तरह है, काइंडनेस इसी तरह है। अच्छा, इसके अलावा जो आर्ट, साइंसेस के नाम भी क्या होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्रामर, म्यूज़िक, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, ये तमाम हमारे पास क्या होते हैं, ये नेम, ये भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता कैसे है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो 3 सोर्स वर्ड से बनते हैं। एक तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एडजेक्टिव से बना सकते हैं।
कैसे बना सकते हैं कि किसी की क्वालिटी को हम अगर नाम में कन्वर्ट कर लें, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? हमने एडजेक्टिव को किस में कन्वर्ट कर लिया? नेम में कन्वर्ट कर लिया। अब एडजेक्टिव एक क्वालिटी है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? उस क्वालिटी का नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं काइंड जो है वो क्या है? एक क्वालिटी है, मेहरबान। अगर हम इसको किसी नाम में कन्वर्ट कर लें तो क्या हो जाएगा? काइंडनेस। काइंडनेस क्या है? मेहरबानी है। उस क्वालिटी का क्या है? ये नाम है। दूसरा हमारे पास हॉनेस्ट, ईमानदार जो है वो एक क्वालिटी है, एक एडजेक्टिव है। अगर हम इसको इसी क्वालिटी को कन्वर्ट कर ले किसी नेम में तो वो क्या हो जाएगी? हॉनेस्टी। हॉनेस्टी फिर क्या है? ईमानदारी। और ये क्या बन जाता है? हमारे पास एक नाउन बन जाता है। एक एग्जांपल सेंटेंस ले लेते हैं। मैं कहता हूँ ही इज़ काइंड। वो कैसा है? वो मेहरबान है। अब यहाँ पे जो काइंड है वो क्या है? वो एडजेक्टिव है, यानी वो किसी किसी आदमी की मैं क्या बयान कर रहा हूँ? क्वालिटी बयान कर रहा हूँ। अगर मैं इसी सेंटेंस को कुछ इस तरह कहूँ, आई लाइक हिज काइंडनेस, मैं उसकी काइंडनेस पसंद करता हूँ। यहाँ पे मैंने काइंडनेस बोला है, तो काइंडनेस क्या है? एक नाउन है, ठीक है? क्वालिटी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? नेम में कन्वर्ट कर दिया। वर्ब को नेम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ओबे, ओबे एक वर्ब है, इसका मतलब क्या है? मानना। अगर मैं इस वर्ब को चेंज कर लूँ नेम में, तो क्या बन जाएगा? ओबीडियंस। ओबीडियंस क्या होती है? फर्माबरदारी। अब ओबीडियंस एक नाउन है और ओबे हमारे पास क्या है? वर्ब है। ग्रो हमारे पास एक वर्ब है। ग्रो का मतलब क्या है? बढ़ना। अगर मैं इसको किसी नाम में कन्वर्ट कर लूँ तो क्या बन जाएगा? ग्रोथ, बढ़ोतरी। तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कॉमन नाउन से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यानी जब हम किसी इंसान, चीज़ या लिविंग थिंग की कंडीशन, स्टेट या रिलेशन को अगर हम नाउन बना दें तो उसे हम क्या कह सकते हैं? तो उसे हम कह सकते हैं कि हमने कॉमन नाउन से क्या बना लिया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। एग्जाम्पल है हमारे पास चाइल्ड। चाइल्ड हमारे पास क्या है? एक नाउन है, कॉमन नाउन है, बच्चे को कहते हैं। अब अगर हम इसको कन्वर्ट कर ले एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तो ये क्या बन जाएगा? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड फिर क्या है? उसके बचपन का जो पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं? चाइल्डहुड। और ये हमारे पास क्या हो गई? ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। स्लेव हमारे पास क्या है? स्लेव हमारे पास कॉमन नाउन है, गुलाम कहते हैं। और जबकि अगर हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? स्लेवरी। स्लेवरी जो है एक गुलामी है, एक पीरियड का नाम है। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, ये हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो हमने कवर कर लिए। अब मैं एक्सरसाइज नंबर 3 रेन मार्टिन की बुक से एक्सरसाइज नंबर 3 में हर सेंटेंस पढ़ूंगा। फिर इसमें नाउन्स को आइडेंटिफाई करूंगा और इनकी टाइप्स बताऊंगा कि वो जो नाउन है वो कॉमन है, वो प्रॉपर है, वो कलेक्टिव है या एब्स्ट्रैक्ट है। अगर आप खुद ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो पास करें, कमेंट्स में बताएं कि आपने कितने दुरुस्त किए। हमारे पास पहला सेंटेंस है द क्राउड वाज बिग, हजूम बहुत बड़ा था। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर हम देख ले तो क्राउड हमारे पास नाउन है और ये कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। जो क्राउड एक शख्स या एक चीज का नाम नहीं होता, ये कई लोगों का ग्रुप होता है जो एक जगह जमा हो, ग्रुप के एक यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है। इसीलिए क्राउड को हम क्या कहते हैं कि ये कलेक्टिव नाउन है। दूसरे सेंटेंस को अगर हम देख ले तो वो क्या है? ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस में देख ले तो ट्रुथ हमारे पास इस सेंटेंस में एक वर्ड यूज हुआ है। ये क्या है? नाउन है। और ये कौन सी नाउन की कौन सी टाइप है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रुथ किसी क्वालिटी को बताता है। सच को आंखों से देखा, हाथ से छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है। हर चीज़ जो फील होती है बट विजिबल नहीं होती, वो हमारे पास क्या कहलाती है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। तीसरी सेंटेंस है हमारे पास वी ऑल लव हॉनेस्टी, हम सब ईमानदारी से मोहब्बत करते हैं। इस सेंटेंस में हमारे पास हॉनेस्टी जो है वो क्या है? वो नाउन है। और वो कौन सी नाउन है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हॉनेस्टी कोई इंसान या चीज़ नहीं बल्कि कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी को शो करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है
आवर क्लास कंसिस्ट्स ऑफ 20 pupils, यानी हमारी क्लास 20 तलबा पर मुश्तमिल है। यहाँ इस सेंटेंस में दो वर्ड्स ऐसे हैं जो नाउन के तौर पर यूज हुए हैं, एक क्लास है और एक प्यूपल्स है। तो क्लास जो है वो स्टूडेंट का ग्रुप है और ग्रुप को हम क्या कंसीडर करते हैं, कलेक्टिव नाउन्स, जबकि प्यूपल्स एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का नाम नहीं बल्कि जनरल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है। तो पीपल्स हमारे पास कौन सा नाउन हुआ, नाउन की कौन सी काइंड्स हुई, कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, यानी हाथी के पास बहुत ताकत होती है। तो एलिफेंट हमारे पास क्या है, एक कॉमन नाउन है, तो ये आम जानवर का नाम है, कोई स्पेसिफिक हाथी का नाम नहीं दिया। स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ताकत को सिर्फ फील किया जाता है, देखा नहीं जाता। वो जिस चीज को फील किया जाता है, देखा नहीं जाता, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम, यानी सुलेमान अपनी दानिशमंदी के लिए मशहूर था। अब यहाँ पे सुलेमान जो है वो क्या है, वो एक प्रॉपर नाउन है, यानी ख़ास शख्स का नाम है। विज़डम जो है वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ना हम उसको फ़ील कर सकते हैं, ना हम उसको टच कर सकते हैं और ना देख सकते हैं, सिर्फ फ़ील कर सकते हैं। तो दानिशमंदी जो है वो एक क्वालिटी है, इसलिए हमारे पास विज़डम हमारे पास क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी सफाई पाकी के करीब होती है। क्लीनलीनेस हमारे पास कौन सी नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और गॉडलीनेस भी हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है, क्वालिटीज़ है, कोई फिजिकल चीज़ नहीं जिसको टच किया जा सके, जिसको देखा जा सके, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर, यानी हमने बंदरगाह में जहाज़ों का बेड़ा देखा। अब फ्लीट हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्यों कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि जो फ्लीट है वो शिप्स के एक ग्रुप को कहते हैं, और शिप्स हमारे पास क्या है, एक नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। एक आम जहाज का नाम क्या होता है, शिप होता है, ठीक है। और हार्बर भी हमारे पास क्या है, वो भी कॉमन नाउन है, क्योंकि ये आम जगह का नाम होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है द क्लास इज स्टडीइंग ग्रामर, यानी क्लास ग्रामर पढ़ रही है। यहाँ पे जो क्लास है वो कलेक्टिव है। क्यों कलेक्टिव है, क्योंकि क्लास जो है वो स्टूडेंट का एक ग्रुप होता है और उसे एक यूनिट की तरह यूज़ किया जा रहा है। और ग्रामर जो है हमारे पास क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है द गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक एवरी ईयर, यानी गोदावरी हर साल अपने किनारे पार कर देती है। अब यहाँ पे जो गोदावरी है वो एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये एक खास दरिया का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, कमेटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड, यहाँ पे 5 अफराद की कमेटी बन गई। कमेटी एक शख्स का नाम नहीं, कमेटी एक ग्रुप होता है, लोगों की टीम जो मिलकर फैसला करती है, ठीक है। ऐसे नाउन जो ग्रुप की या एक यूनिट की शक्ल में शो करे, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। सेंटेंस है जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी जवाहरलाल नेहरू भारत का पहला वजीर आजम था। अब यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू है वो क्या है, वो एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक खास शख्स का नाम है, ठीक है। और प्रॉपर नाउन हमेशा यूनिक होते हैं, ठीक है। इस नाम का एक ही इंसान होता है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है। इस पोस्ट को बहुत से लोग अभी इस वक्त दुनिया में बहुत से लोग इसको होल्ड कर रहे हैं। तीसरा इसमें इंडिया, इंडिया जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, वो एक मुल्क का नाम है, एक खास नाम है, यूनिक नेम है। नेक्स्ट सेंटेंस है द सोल्जर वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, यानी सिपाहियों को उनकी बहादुरी पर इनाम मिला। अब सोल्जर्स जो है वो हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है, ये किसी भी जनरल कैटेगरी की सिपाही का नाम हो सकता है, कोई स्पेसिफिक सोल्जर का नाम नहीं। और ब्रेवरी हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। बहादुरी एक क्वालिटी है, ठीक है, इसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्वालिटी हमेशा क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, यानी सेहत के बगैर खुशी नहीं। अब यहाँ पे जो हेल्थ है वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी सेहत क्या है, एक कंडीशन है, ना आप उसे हाथ लगा सकते हो, ना एक ऑब्जेक्ट की तरह देख सकते हो,
ये हमारे पास क्या है? एक कंसेप्चुअल नाउन है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस भी हमारे पास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि खुशी क्या है? एक फीलिंग है, फ़ील होती है, देखी या छुई नहीं जा सकती। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी उसने मुझे अंगूरों का गुच्छा दिया। ये बंच हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाउन है। बंच एक सिंगल क्लस्टर को शो करता है, जो कई आइटम मिलकर बनाते हैं, जैसे कि फ्लावर का बंच या की का बंच या ग्रेप्स का बंच। ठीक है, तो ग्रुप की सूरत में यहाँ पे शो हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या नाम दे देते हैं? कलेक्टिव। जबकि ग्रेप्स जो है वो हमारे पास क्या है? कॉमन नाउन है, यानी अंगूर एक जनरल फ्रूट का नाम है, कोई यूनिक अंगूर का नाम नहीं दिया गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आई रिकग्नाइज्ड योर वॉइस एट वंस, मैंने तुम्हारी आवाज़ फौरन पहचान ली। अब यहाँ पे जो वॉइस है वो क्या है? वो कॉमन नाउन है। अब वॉइस फिजिकल सेंस से महसूस होती है, यानी साउंड वेव से आप इसको महसूस कर सकते हैं। ये क्वालिटी नहीं, बल्कि एक चीज़ जिसे हम सुन सकते हैं। ग्रामर में वॉइस को कॉमन नाउन ट्रीट किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं। इसको क्या क्या ट्रीट किया जाता है? कॉमन नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आवर टीम इज बेटर देन देयर्स, यानी हमारी टीम उनकी टीम से बेहतर थी। तो यहाँ पे जो टीम है वो क्या है? वो कलेक्टिव नाउन के तौर पर यूज हुआ है, क्योंकि टीम जो है वो प्लेयर का ग्रुप होता है, और ग्रुप को हमेशा हम किससे इंडिकेट करते हैं? कलेक्टिव नाउन से। नेक्स्ट सेंटेंस है कि लाई जो है वो एक स्पोकन थिंग होती है, यानी एक स्टेटमेंट, क्वालिटी नहीं, बल्कि एक बोला गया वाकया। इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बनाते। ग्रामर रूल के मुताबिक ये कॉमन नाउन होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, यानी दानिशमंदी ताकत से बेहतर है। तो यहाँ पे जो विजडम है वो क्या क्या है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि जो दानिशमंदी है वो एक मेंटल क्वालिटी है, जिसको हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, सिर्फ इसको फ़ील कर सकते हैं। स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है? वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ताकत भी एक एबिलिटी है, एक क्वालिटी है, ठीक है? जिसको हम सिर्फ फ़ील कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेट्स अ हाई वैल्यू ऑन हिज टाइम, वो अपने वक़्त की बहुत कदर करता है। वैल्यू हमारे पास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि कदर एक आइडिया, कांसेप्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं। टाइम हमारे पास क्या है? वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि टाइम जो है वो फिज़िकल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक कांसेप्ट है, ठीक है? इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, मैं उसकी मासूमियत पर यकीन करता हूँ। इनोसेंस जो है वो हमारे पास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेंटेंस है, दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ, यानी ये कमरा लंबाई में 30 फीट है, ठीक है? तो लेंथ हमारे पास क्या है? वो एक नाउन है। कौन-सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि लंबाई जो है वो मेज़रमेंट का कांसेप्ट है, ठीक है? और मेज़रमेंट नाउन हमेशा कौन-से नाउन में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई ऑफ़न थिंक ऑफ द हैप्पी डेज़ ऑफ चाइल्डहुड, मैं अक्सर बचपन की खुशगवार दिनों को याद करता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहला इस सेंटेंस में क्या है? डेज़। डेज़ क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है? दिन फिज़िकल टर्म यूनिट है, जनरल यानी यूनिक नेम नहीं है, ठीक है? चाइल्डहुड जो है हमारे पास क्या है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी बचपन जो है वो लाइफ का एक स्टेज है, ठीक है? ये एक कांसेप्ट है आपके पास। नेक्स्ट सेंटेंस है, द स्ट्रीट्स ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज आर नोटेड फॉर देयर क्रोकोडनेस, यानी हमारे कुछ शहरों की गलियां अपने टेढ़ापन की वजह से मशहूर है। अब यहाँ पे देख लें, स्ट्रीट जो है वो क्या है? वो कॉमन नाउन है, ठीक है? यानी गली का नाम है, जनरल गली का नाम है। दूसरा हमारे पास सिटी भी, ये भी कॉमन नाउन है, क्योंकि जनरल आम शहरों का ये एक लफ्ज़ है, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं। तीसरा, क्रोकोडनस जो है वो हमारे पास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये एक क्वालिटी है जिसको ना हम देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, इसको हम सिर्फ फ़ील कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाट इज़ योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, यानी जनाब ज्यूरी आपका फैसला क्या है? वर्डिक्ट जो है वो एक कॉमन नाउन है, फैसला एक चीज़ है, क्वालिटी नहीं, ठीक है? इसलिए इसको हम जनरल चीज़ों में ही कंसीडर करते हैं और इसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। जेंटलमैन भी एक हमारे पास क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है? यानी
जनरल कैटेगरी है आदमी की, स्पेसिफिक नेम नहीं। ज्यूरी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है? ज्यूरी लोगों का ग्रुप है जो फैसला करता है और ये ग्रुप की सूरत में डिसीजन देते हैं